मंचों का काला धन हूँ। सबसे पहले शशिकांत भैया ने मेरे को निकाला है। देश की सरकार जिस धन को नहीं निकाल पाई, मैं आपके बीच में हूँ। और मेरे काले रंग के ऊपर बहुत सारी टिप्पणियां की। सदन में विराजमान सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, आदरणीय पंडित जी बैठे हुए सभी प्रणाम करते बताना चाहता हूँ, माताओं बहनों, इस काले रंग में मेरा कोई दोष नहीं है। इस काले रंग में मेरे गांव की महिलाओं का दोष है। हुआ यूं भाई साहब कि मेरी माँ को संतान सुख नहीं हो पा रहा था, तो गांव की महिलाएं मेरी माँ के पास गई। बोले भाभी जी आप ऐसा करो, शनि महाराज की आराधना करो। मेरी माँ भोली उनके चक्कर में आ गई। बेचारी ने 10 साल तक शनि महाराज की आराधना की। फिर शनि महाराज खुद आए। अब हर माँ को अपना बच्चा लाड़ला प्यारा लगता है। मैं भी अपनी माँ का लाड़ला प्यारा बच्चा रहा। माँ चाहती है अपने बच्चे को नजर ना लगे तो वो काजल का डिठोना लगाती है। मेरी माँ को समस्या, मेरे को लगाया कहाँ। तो मैं हंसता था ना तो मेरे दांत में लगा देती थी। ये समस्या रंग के कारण। अभी शनिवार का दिन था, भैया के साथ में मैं इंदौर में था, तो मेरे को देख के एक भाई तेल की कटोरी लेके आ गए। बोला शनि महाराज आया। एक कटोरी तेल माथे पे चढ़ा गई, 2 अगरबत्ती कान में घुस गई। ये समझता है। होली पे मेरे दोस्त आते मेरे को देख के बोलते क्यों रे मुकेश, होली खेलने की खेलेगा। ये समस्या है रंग के कारण। आप लोगों को यदि दिखाई दिया हो तो एक बार जोरदार ताली बजा दें। और आइए, मैं बड़े बड़े हेलोजन लगे हुए हैं, मेरी प्रजाति के लोग कुछ बैठे हुए हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। उनकी तालियां बताएंगी, वो यहाँ बैठे हुए हैं। आप तालियां बजाते रहिए और मैं कविता प्रारंभ करता हूँ। भैया एक काला गोलावन प्रेम का संदेश बाटे, उसको मनाना है तो प्रेम गीत गाइए। एक काला गोलावन प्रेम का संदेश बाटे, उसको मनाना है तो प्रेम गीत गाइए। एक काला सबरी के झूठे बेर खा रहा है, राम नाम जपोर दिल में ही पाइए। तो दुनिया के सारे काले दिल के हैं उजियारे, इतिहास पढ़ो और सबको बताइए। एक काला मंच पर काव्य पाठ करता है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और मित्र बताना चाहता हूँ, भाई साहब आप मेरे रंग का उपहास कर रहे हैं, तब मैं कहना चाहता हूँ, मेरी प्रजाति के लोगों आपकी ओर से कहना चाहता हूँ कि कौन कहता है यहाँ काला रंग है खराब, काजल को गोरियां तो आंखों में लगाती है। बहुत बढ़िया। कि कौन कहता है यहाँ काला रंग है खराब, काजल को गोरियां तो आंखों में लगाती है। और काली काली जामुन की बात है निराली प्यारे, काली मावा बाटी देखो पंगत सजाती है। और काले गिरधारी की कलाएं आप जानते हो, काले गिरधारी की कलाएं आप जानते हो। गोरी गोरी गोपियां भी जान को लुटाती है। तो काले रंग को ना आप बदनाम कीजिएगा, कोयले की खान ही तो हीरो को बनाती है। और मित्र बताना चाहता हूँ, ये काला रंग जब किसी के चेहरे पर तिल बनकर लग जाता है ना, तो उसका सौंदर्य कई गुना बढ़ा देता है। परंतु ये सफेद रंग जब किसी के चेहरे पर लग जाता है ना, कई बीमारी पैदा कर देता है। तब कहना चाहता हूँ कि गोरे गोरे गाल पे जो लग जाए काला तिल, कितने युवाओं को वो घायल बनाता है। कि गोरे गोरे गाल पे जो लग जाए काला तिल, कितने युवाओं को वो घायल बनाता है।
और काले काले तवे ने तो जिंदगी जला दी यार, तब जाके सारा जग रोटियां पकाता है। तो कोयल की मीठी तान रंग को है वरदान, कुहू कुहू करे तो ये जग सांप गाता है। तो काले रंग का भारी मैं तो जाऊं बलिहारी, काले धन पे तो नेता मर मर जाता है। बात समझ नहीं आ रही क्या? वो कालियाली की मजा रहे, कई बार बात समझ नहीं आती, समझ तक अड़ जाती है। मैं सबसे पहले तो आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। आप उस दौर में हमारी कविता सुन रहे हैं लोग, जिस दौर में लोग अपने बाप की नहीं सुनते। मैं खुद में अपने बाप की नहीं सुनता। मेरे पिताजी ने साफ कहा भैया कि ऐसा कोई भी काम मत करना कि लोग हंसे, और मैं वही करते फिर रहा हूँ। तो लोग अपने बाप की नहीं सुन रहे। उस तरह तो हमारी कविता सुनो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये मोहल्ले के लोग कोई बात समझ में आ रही, मेरी तालियां बजाओ। कई बार बात समझ में नहीं आती। मेरे मोहल्ले में एक महिला मर गई, अब उसका पति सुबह से शाम हो गई, चुप ही नहीं हो रहा, बहन कर रो रहा है। मैंने कि मेरे बाप तू चुप हो तो अगले कार्यक्रम करे यार। बिल्कुल समझाया, तेरा बाप मरा 1 घंटे रोया, तेरी माँ मरी तो 1 घंटे रोया, और तेरी लुगाई मर गई सुबह शाम हो गई, चुप ही नहीं हो रहा। तब उसका दर्द देखे हुए तब उसकी समस्या क्या थी बताना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि तेरा बाप मरा 1 घंटे भी तू नहीं रोया, माँ के मरने पे सिर्फ रस्म ही निभाई है। तो बोला बाप मरने पे सारे बुजुर्ग बोले हम तेरे बाप और हम तेरे भाई हैं। माँ के मरने पे, अरे माँ के मरने पे सारी महिलाएं बोल उठी, धीरज तो रख बेटा हम तेरी माई है। 8 घंटे हो गए यार, यहाँ रोते रोते कोई महिला ना बोली वो मेरी लुगाई। ये समझते हैं, कई बार बात सुन में नहीं आती, समझ का गड़ जाता है। हाँ ये समस्या है। अरे काले और एक बात और मैं ज्ञान की बात करना चाहता हूँ बीच में आपके, कि कौओं की सवाएं यदि कर रही है काऊ काऊ। क्यों रमेश जी, हमारा काला भारी है कि नहीं तुम्हारे वाले पे? हाँ मैं बीच में ज्ञान की बात कर लेता हूँ। और मेरी पत्नी आई मेरे पास, अच्छा बोले प्रेम और इश्क में क्या अंतर है? मैं कि तू चुपचाप रहे, सब बात की बात है। बोले नहीं समझाओ मेरे को, प्रेम में कहीं अंतर नहीं। बोले नहीं मेरे को समझाओ प्रेम और इश्क में क्या अंतर है। तो मैंने कहा देख, प्रेम मैं अपनी बहन से करता हूँ वो प्रेम, और तेरी बहन से करता हूँ वो इश्क। क्या खानदानी है वाह। हाँ कई बार क्या होता है, समझाना तरीका ढंग का होना चाहिए। और आइए मैं बात करना चाहता था कि कौओं की सवाएं यदि कर रही है काऊ काऊ, कोयल को वहां जाके गाना नहीं चाहिए। कि कौओं की सवाएं यदि कर रही है काऊ काऊ, कोयल को वहां जाके गाना नहीं चाहिए। और दिल फेंक काले पीले बैठे यदि घाट पे, तो गोरियों को नदी पे नहाना नहीं चाहिए। और आप सभी से कहना चाहता हूँ कि घर वाले सारे काम पूरे करो सुबह शाम, घर वाले सारे काम पूरे करो सुबह शाम। बर्तन मांजो तो बजाना नहीं चाहिए। और जिंदगी की एक बात कहता हूँ साफ साफ, बीवी घर मारे तो चिल्लाना नहीं चाहिए। बीवी घर मारे तो उठे हुए बैठे। और बताना भैया कि मैं तो अपनी पत्नी से डरा नहीं उम्र भर। वाह। कि मैं तो अपनी पत्नी से डरा नहीं उम्र भर, मर्ज में आए तब जागे और सोए हैं। अरे माना वो भवानी है तो हम भी तो पूरे भैरू।
कि माना वो भवानी है तो हम भी तो पूरे भैरू, जिंदगी की मुश्किलों में हौसले ना खोए हैं। अरे कौन होती है वो यार, कौन होती है वो यार हमें यूं डराने वाली, प्रेम प्यार पाने हेतु फर्ज सारे ढोए हैं, पर शांति से जीना है तो जीना यारो सीख लिया, रोटी भी बनाई और कपड़े भी धोए। क्या तकलीफ है। अब कई बार पति पत्नी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। मेरे मोहल्ले में एक पति और पति में लड़ाई हो गई और पति गुस्सा खा के चले गया, तो उनको ध्यान में आया कि अपनी पत्नी के अलावा अपना है कौन। को फोन पे मनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पत्नी को। अब पत्नी गुस्से में उसका जवाब इस प्रकार संवाद देगी, अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। कि रूठी हुई पत्नी को पति फोन कर बोला, जाने मन तुझे छोड़ बता कहाँ जाऊंगा। रूठी हुई पत्नी को पति फोन कर बोला, जाने मन तुझे छोड़ बता कहाँ जाऊंगा। अरे तू ही मेरी लक्ष्मी है, तू ही मेरी राधा रानी, जो कुछ पकाया होगा साथ तेरे पाऊंगा। अब पत्नी तो गुस्से में थी, भरी हुई थी, उसका जवाब देके कि जहर बना रखा है, जहर बना रखा है यारा मैंने तेरे लिए, आजा वो आके बोल तेरे साथ खाऊंगा। तो होशियार पति बोला, जानू भूखी मत सोना, तू तो खा के सो जाना, मैं थोड़ा लेट अरे फोटो आ रही दीदी, ये वो बहन जी बहुत परेशान हो रही, 2 बार 3 बार फोटो खींचे, फिर मोबाइल देख रही, फिर फोटो खींचे। तुम्हारा मोबाइल खराब नहीं, हम खराब है। हाँ हम नाइट मोड के आदमी, दिन में कैमरे की जरूरत नहीं आते, तुम लोग रात में ट्राई कर रहे हो। कोई महिला है तो इसलिए ध्यान से देख रहे हैं कि चलो अपना वाला तो ठीक है। 4 पंक्तियां और रखता हूँ। मेरे घर का आइटम बड़ा खतरनाक है, तब कहना चाहता हूँ कि मांग भरने की सजा। मेरी पत्नी मेरे रंग का जवाब है। यदि मैं 19 हूँ तो 20 है, यदि मैं 20 हूँ तो वो 21 है। तब कहना चाहता हूँ कि मांग भरने की सजा ऐसे कुछ पाई मैंने, मांग कर खा रहा हूँ यार मैं जवानी में। कि मांग भरने की सजा ऐसे कुछ पाई मैंने, मांग कर खा रहा हूँ यार मैं जवानी में। तो झाड़ू पोछा करते हैं, पूरा काम करते हैं, कोई सुख नहीं यार अपनी कहानी में। और टुन टुन लगती है, और टुन टुन लगती है, काली रूप धरती है, आई वो तूफान जैसी मेरी जिंदगानी में। और मेरी बीबी नदी में नहाने जब उतरी तो किनारे के लोग बोले गई भैंस पानी में। किनारे के मेरे घर का आइटम बड़ा खतरनाक है भैया। एक कार्यक्रम में ले गया तो दिल वही मैंने, इसका कभी नहीं ले गया। बताना चाहता हूँ क्यों नहीं लेके आया। एक कार्यक्रम में गई थी, क्या हुआ कि रूप का खजाना लिए चली आई पीछे पीछे, रूप का खजाना लिए चली आई पीछे पीछे, पल भर में ही यारो आग सी लगाई है। और होठों पे लिपस्टिक ऐसा उसने लगाया, ऐसा लगे जैसे अभी खून पी के आई है। और तभी सामने से कोई जोर जोर बोलता है, हट जाओ काली माई आई है। तो तभी मैंने बोल दिया, राज सारा खोल दिया, डरने की बात नहीं मेरी ही लुगाई।